यहाँ काले से महाकाला चल रहा है। आज भी अगर हम तुलना करते हैं तो आज भी समझ लीजिए एक इमरजेंसी ही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमें इतिहास में ले जाकर गुमराह करना चाहती है। कांग्रेस काल में लगी इमरजेंसी को लेकर बीजेपी और सारी विपक्ष हमला कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से क्या कहना है उनका। नमस्कार सर, आपसे मेरा सवाल है कि बीजेपी इमरजेंसी जो आज से 50 साल पहले लगी थी उसको लेकर हमला कॉन्टिन्यूस कर रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, बीजेपी की पुरानी आदत रही है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। वो 50 साल की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान में बता दूं 11 साल केंद्र के हो गए हैं, 8 साल उत्तर प्रदेश के हो गए। यहाँ काले से महाकाला चल रहा है। लड़कों को, नौजवानों को इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए, दिया नहीं दिया। काला धन वापस लाने को बोले थे, आया नहीं आया। किसानों की दुगनी आय होनी चाहिए थी, दुगनी आय को आज हो जानी चाहिए 3 गुनी, हुई नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमें इतिहास में ले जाकर गुमराह करना चाहती है, जबकि वर्तमान हालात ये है कि 11 साल हो गए हैं। भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया था। उस जनता के साथ केंद्र सरकार जो है एकदम छलावा किया है, झूठ बोला है। और आज मैं तो अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से कि इन 11 सालों का जो दुख है वो आप अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। सरकार का दावा है कि हमारे युवा रोजगार से दिन पर दिन जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का इस पे कहना कुछ और है। आपका क्या कहना है इस पे कि क्या हमारे युवा रोजगार से जुड़ पा रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हमारे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके वो ई रिक्शा चला रहे हैं। आप अगर चारबाग चले जाइए या गोमती नगर चले जाइए, जहाँ जहाँ पर टैक्सी वाली गाड़ियाँ चलती है, आप खुद पूछ लीजिए कि वो कितनी पढ़ाई करे हैं, कितनी डिग्रियाँ हैं उनके पास। उनका दर्द आप जब पूछोगी तो खुद ही वो अपना दर्द बताने लगेंगे। बात यह है कि हवा में बात करना बड़ा आसान है, सत्ता चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जहाँ रहे हैं वहाँ पर ज़मीन को एकदम बंजर बना दिया, चाहे गुजरात हो और चाहे पूरा भारत हो। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप ये बता दीजिए उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने आपको वोट दिया, और वोट देने के बाद अपनी बेटी की शादी करनी हुई तो उनको अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचनी पड़ी, अपने बच्चे की फ़ीस जमा करना हुआ तो अपना घर द्वार गिरवी रखना पड़ा या लोन लेना पड़ा। उनका आखिर कसूर क्या है? यही कसूर है कि आपको उन्होंने वोट देकर आपको चुना इस भरोसे से कि आपने अच्छे दिन के जो वादे किए थे। सर, सरकार का ये भी दावा है और उनका ये भी कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से मजबूत हो गई है, लेकिन विपक्ष इसमें बिना किसी मुद्दे के सवाल उठा रहा है। इसमें आपका क्या कहेंगे? वो जैसे देवरानी जेठानी नहीं होती हैं, कोई लड़ाई होती है तो पुरानी ही बात खोदती रहती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो देखो पढ़े लिखे तो नहीं, पहले बात तो। दूसरा, अर्थव्यवस्था पे आप कई चैनल पे देख लीजिए, कई मैगजीनों में देख लीजिए, आया छप के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो कल महंगाई कितनी थी आज कितनी महंगाई है आप खुद ही स्वयं देख लीजिए। कल आपको गैस 450 का मिलता था, आज वही गैस 900 रुपये की हो गई। जो कल सब्जियां आपको कितने में मिलती थी। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा देश टूटा है और इनको पता ही नहीं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, क्योंकि इस पर कभी जब पढ़ाई करें तब तो पता चले इनको। सर, विपक्ष और सारी पार्टियां, सरकार हमारी इमरजेंसी को लेकर बड़े सवाल उठा रही है, हमला कर रही है, पीसीयू में बात कर रही है, तो आपका क्या कहना है इस मामले में? वो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने 1975 से लेकर 1977 का दौर जो है वो आपातकालीन दौर था, जिसमें 21 महीने की जो है आपातकालीन लागू हुआ था। उसमें कई पाबंदियां थी, जैसे कि मीडिया को काफ़ी स्वतंत्रता छीन ली गई मीडिया की, और तमाम विपक्ष के नेताओं को शायद जो है कैद कर दिया गया या वो घर में कैद कर दिया गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया। उस वक्त बहुत सी पाबंदियां आम जनता और विपक्ष के नेताओं पर लागू की गई। वो शायद उनका एक दौर था, किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आज भी अगर हम तुलना करते हैं तो आज भी समझ लीजिए एक इमरजेंसी ही है। और जिस तरह उन्होंने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला था, उसी तरीके से आज की सरकार जो है विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का दौर दिखा के या फिर वो अपने पाले में कर रही है, और या फिर उनको जो है उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। जो उनके साथ है वो उसके ऊपर से सारी पाबंदियां हटी जा रही हैं, और बहुत से बड़े बड़े नेताओं को सीबीआई और ईडी का एक डर दिखाकर उनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लाया जा रहा है। तो एक दौर वो भी इमरजेंसी का था, एक दौर ये भी इमरजेंसी का है। अब हम लोग के सामने सबसे बड़ा यह है किसी भी तरीके से लोकतंत्र की रक्षा। उस समय
भी स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी जो उन्होंने इस तरीके की इमरजेंसी लागू की थी, उसके बाद बहुत बुरे तौर से चुनाव अपना हार गई थी। वो खुद स्वर्गीय श्री राजनारायण जी से चुनाव हार गई और उसी के बाद जो एक दल प्रणाली थी वो बहुदल प्रणाली में कन्वर्ट हो गई, यानी कि कई छोटे छोटे दल उभर के आए, जिसमें से जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, जनता पार्टी है, ये सब उभर के बड़े बड़े नेता वहाँ से आए। और शायद इस बार भी अब यही होने वाला है और शायद इसकी शुरुआत 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से शुरू करेगी। लोकसभा में आप लोग नतीजा देख ही चुके हैं। तो ये है हमारे लोगों का कहना। सवाल बहुत हैं, रोष बहुत है, लोगों में गुस्सा बहुत है। तो आइए देखते रहेंगे कि क्या होता है, सरकार आगे क्या बदलाव करती है अपनी नीतियों में, अपने योजनाओं में। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अतिशा भट्टाचार्य, कैमरामैन आशीष के साथ, लाइव न्यूज़ एक्स।